नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा दर्स का जो मौजू और टॉपिक है वो है किसी का वसीला देकर दुआ मांगना कैसे है। नाज़रीन किराम, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वब्तगू इलैहिल वसीलत व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और अक्सर जो लोग इसके कायल हैं कि भाई किसी बुज़ुर्ग का वसीला देकर वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगना, तो वो ये आयत पेश करते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीलत, तुम अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। तो उससे ये मतलब लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वास्ता देकर वसीला देकर उसके बाद जो है ना दुआ करें। नाज़रीन किराम, इससे मुराद, इस आयत से मुराद किसी की ज़ात का वसीला देना नहीं है क्योंकि इससे पहले अल्लाह फरमाते हैं कि तुम तक़वा अख्तियार करो, इत्तक़ुल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीलत, तुम तक़वा अख्तियार करो। और तक़वा के बारे में मैंने बहुत से पहले चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। तक़वा का मैंने माना बताया था, लुग़वी इस्तिलाही। तो तक़वा से मुराद, तक़वा का जो लुग़वी माना है वो है बचना। लुग़वी माना ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना, गुनाहों से बचना, इसको कहते हैं तक़वा। और मतलब ये है कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, उसके बाद जो है ना तुम वसीला ढूंढो। वसीले ढूंढने से मुराद यहाँ क्या है, तक़वा अख्तियार करके अल्लाह से मांगो, ठीक है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जिस आदमी ने तक़वा अख्तियार किया, यानी अल्लाह से डरा और गुनाहों से अपने आप को बचाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे रास्ते आसान कर देगा, सारी मुश्किलात आसान फरमा देगा और उसका रिज़्क़ का बंदोबस्त वहीं से करेगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है। तो और जगह भी बहुत जो है ना मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह फरमाया है। तो तक़वा से मुराद क्या है, अल्लाह से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, गुनाहों से बचना, नवाहिया और मुनकरात फ़ाहिशात से बचना, ये तक़वा है। और जिस आदमी ने इसी तरह तक़वा अख्तियार किया तो उसके सारे काम आसान हो जाती हैं। तो मुराद इससे ये है कि भाई अल्लाह की नाफरमानी से बचो, यही वसीला है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वजाहिदू फ़ी सबीली। देखो वब्तगू इलैहिल वसीला दरमियान में जो है, उससे पहले तक़वे का हुक्म है, उसके बाद जो है ना वजाहिदू फ़ी सबीली। जाहिदू जोहद से निकलता है और जोहद कहते हैं मेहनत को, कोशिश को, ठीक है। अल्लाह के रास्ते में यानी जोहद करो, यानी अल्लाह के दीन में कोशिश करो। कोशिश करके उसके बाद जो है ना वो अल्लाह को वसीला देना है। तो मुराद इससे क्या है, इस आयत से मुराद ये नहीं है कि किसी बुज़ुर्ग का वसीला देना या किसी पैगम्बर की ज़ात का वास्ता और वसीला देना या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर और वास्ता देकर और दुआ मांगना, बल्कि इससे मुराद है वसीला बिल इबादात, ठीक है। वसीला बिज़ात जो है वो ठीक नहीं है, वो यानी जायज़ नहीं है इस्लाम में। तो वसीला देना आमाल के साथ। और एक वीडियो भी लंबी हो रही है मेरी वीडियो इतनी लंबी तो होती नहीं है, लेकिन बात आ गई। एक और भी लोग जो है ना एक दलील पेश करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला दिया था। और वो इसी तरह बयान करते हैं, ये मैं नहीं करता, इन्हीं किताबों में लिखा है, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया था कि या अल्लाह, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, उसके वसीले से मुझे माफ़ फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको कैसे पता कि मोहम्मद सल्लम कौन है। तो उसने कहा कि मेरे अंदर जब रूह आई तो मैंने सामने अर्श पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो मैंने ये समझा था कि बहुत ऊंचे दर्जे वाली कोई हस्ती है, तो इसलिए उस हस्ती का जो है ना मैं वसीला दे रहा हूँ। तो इसी तरह की बातें लोग लिखते हैं और ये भी जो है ना उन्होंने दलील पेश की है, लेकिन कुरान करीम ने इसी तरह बयान नहीं किया। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को और वसीले को तफसीली बयान फरमाया है। और आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी है उसको भी कुरान ने तफसील के साथ बयान फरमाया है। तो जब कुरान ने बयान कर दिया तो मेरा ख्याल है कि कोई रिवायात की ज़रूरत भी नहीं है। कुरान करीम सूरतुल बकरा में इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन
فتلقا بس سیکھ لیا آدم نے من ربہ اپنے رب سے، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، تو فتاب علیہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو یہاں اور تفصیل نہیں ہے، بس اس کو کہتے ہیں روابط، یعنی ربط اور جگہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اور جگہ بیان فرمایا کہ بھئی وہ کلمات کون سے تھے، آدم علیہ السلام نے کیسے پڑھے ہیں، خود آدم علیہ السلام نے پڑھے ہیں یا کسی اور نے ساتھ پڑھے ہیں۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں بس صرف اتنا بیان فرمایا کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، بس آدم علیہ السلام سیکھ گیا اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب تفصیل آگے ہے، سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ٹھیک ہے، قالا یہاں قالا نہیں ہے قالا، تو یہ تثنیہ ہے، ایک واحد ہوتا ہے تثنیہ ایک جمع، تو یہاں تثنیہ ہے یعنی دونوں نے کہا، تو دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں قالا دونوں نے کہا، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا ہے تو یہ تثنیہ بن جائے گا، قالا ہوگا تو واحد ہوگا، قالو ہوگا تو جمع ہوگا۔ یہاں تثنیہ ہے، مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے زیادتی کی، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم نقصان میں ہو جائیں گے، نقصان والوں میں ہو جائیں گے، خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تو اللہ نے معاف ان کلمات کی وجہ سے کیا، تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات یہی تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب قرآن نے یہ واقعہ بیان فرما لیا اور تفصیل کے ساتھ بیان فرما لیا، تو اس کے بعد کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ خود باتیں بنائیں کہ آدم علیہ السلام نے نام پڑھا، پھر انگوٹھوں میں اور ناخنوں میں نام آ گیا، پھر اس نے چوم لیا، پھر اس نے جو ہے نا، یہ سارے ویسے ڈھکوسلے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فیصلہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، کلمات کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کلمات کون سے تھے؟ وہ یہی کلمات تھے جو سورۃ اعراف والے میں نے آپ کو سنا دیے۔ تو مراد کیا ہے؟ وسیلہ بالذات نہیں ہے، وسیلہ بالاعمال ہے صالحہ، کہ صالحات اعمال کر کے اللہ سے جو ہے نا مانگو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ